आज तक, मेरी बात ये कॉपी पेंसिल लो लिख लो, आज तक मैंने जो वजीफा बताया, हर दुख की दवा सल्ले अला, जो वजीफा बताया अल्लाह कबूल करता है। मुझे लोग बताते हैं ना, देखें अब मैं किसी को वजीफा बताऊं, मुझे क्या पता उसका कबूल हुआ कि नहीं, कमेंट करके डायरेक्ट कोई मिलता है इस तरह, भाई हमारा काम हो गया। तो मैं यहां पर एक छोटी सी आपको बात बताना चाहता हूं कि हर मुश्किल का हल, हर मुश्किल की कुंजी, मैं यहां पर ये आपको बताऊं कि जो वजीफा बता रहा हूं कबूल होता है, लोग बताते हैं, तो फिर मैं आइंदा और फिर लोगों को बताता हूं कि भाई आप ये अमल करें। कई वलियों का, कई बुजुर्गों का अमल है, कई उलमा का बताया हुआ अजमुदा अमल है जो यहां पर बताया जाता है। लेकिन एक सवाल है आपसे कि एक वजीफा हदीस में हो, हदीस में हजूर की मुस्तनद हदीस में हो, जो कि नबी पाक ने किया हो, उसकी क्या शान होगी हैं। तो वीडियो का आगाज है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक बार सल्लल्लाहु अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरूद लाजमी पढ़ें और हजूर की बरगाह में हदिया कर दें, तोहफा कर दें, है जी। हर वीडियो में मैं कहता हूं क्योंकि दरूद सब मसलों का हल है जी। तो एक हदीस है कि जब नबी पाक, याद रखिए कि हजूर पर कोई परेशानी आती या हजूर पर कोई गम आता या हजूर पर कोई माज अल्लाह, मैं माज अल्लाह कह के ये कहता हूं, मुसीबत आती, याद रखें कि मेरा ईमान ये कहता है कि हजूर पर ना कोई गम आ सकता है, ना मुसीबत आ सकती है, ना मुश्किल आ सकती है। मेरा ईमान है। पता है क्यों? क्यों? हजूर पाक अल्लाह ताला के महबूब हैं, और हजूर पाक अल्लाह के महबूब हैं, तो अल्लाह अपने महबूब को क्यों मुश्किल में डाले। जितने लोगों ने, यानी हजूर की जो तबलीग थी, इसमें नबी पाक को जो तकलीफ कुफार ने दी, पत्थर तक मारे, उनके जूते बूट मुबारक जो है वो खून से भरे, ये क्यों हुआ पता है? हमारी उम्मत को बताने के लिए कि तुम अपने लहजों में, तुम अपने तरीक़ाकार में क्या क्या चीज़ें पैदा करो जो नबी ने की। तो मैं ये कहने लगा था हजूर पर कोई मुश्किल आती, वो भी एक किस्म का हमें बताने के लिए, हजूर पर कोई मुश्किल नहीं आ सकती, मेरा ईमान है। लेकिन जो आई हैं मुश्किलात या गम, वो बज़ाहिर हमें, हमारी इस्लाह के लिए था कि भाई उम्मत है मेरे, अल्लाह ने फरमाया होगा, एक मेरा हुस्न ज़न है कि मेरे महबूब की ये उम्मत है, इसकी इस्लाह करनी है कि तुम पर कोई मुश्किल, तुम पर कोई परेशानी, तुम पर कोई गम आ जाता है तो तुम क्या करो। तो एक दुआ है, क्या? या हय्यो या कयूम बिरहमतिक अस्तगीस। क्या दुआ है? अगर कोई कमेंट में लिख सकता है तो लिख दो, क़यामत तक ये कमेंट कायम रहेगा, और जितनी दुनिया पढ़ेगी तुम्हारे मैं कहता हूँ गोदाम भरे जाएंगे सवाब से, रिज़्क़ से, पैसे से, दौलत से, आसानियों से, नजर बस से, नजात के, और जो बंदे की हसरत की नजरें सब खत्म होंगी। अगर कमेंट में लिख सकते हो लिख दो, या हय्यो या कयूम बिरहमतिक अस्तगीस। तो मैं आज अब वो अमल बताऊंगा जो हर मुश्किल की कुंजी है। वो कहते हैं ना, हर मुश्किल दी कुंजी यारो हथ मर्दां दे आई, हर मुश्किल दी कुंजी यारो हथ मर्दां दे आई, मर्द निगाह करन जिस पासे मुश्किल रवे ना काई। ये मियाँ मोहम्मद बख्श खड़ी शरीफ रहमतुल्लाह अलैह वाले, ये उनका शेर है कि मर्दों के हाथ में, मर्द उन्होंने किसको कहा है ये पता है आपको? मर्द तो हर बंदा ही मर्द है। मर्द कहा जाता है उस मर्द आहन को जो तौहीद पर, अल्लाह की बताई हुई जो राह है, अल्लाह की बताया हुआ जो रास्ता है, उस पर चल के ज़िंदगी गुजारता है। अल्लाह का वो दोस्त होता है, अल्लाह ताला का वो, यानी अल्लाह के रास्ते पर चलने वाला बंदा होता है। ये मियाँ मोहम्मद बख्श ने मर्द उसको गिरदाता है, याद रखिएगा। तो ये अमल आपको बताता हूँ, गुजारिश है इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि हमारी हर वीडियो बर वक्त आपको मिलती रहे। और याद रखें
वीडियो शेयर ज़रूर किया करें और एक कमेंट करके आप बताया करें आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, ताकि आपको अमल की इजाज़त हो जाए। तो दोस्तों, जब भी मेरे आका, मेरे प्यारे नबी, मेरे सोने आँखों की ठंडक, मेरे दिल को ठारने वाले शख्सियत, मदीने के मुकीम हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कि हमें हमारी इस्लाह के लिए कोई गम आता, कोई मुश्किल आती, कोई मुसीबत रास्ते में आती, कोई रुकावट आती, तो अब हमेशा रवायात में आता है कि ये दुआ जो यहाँ पर लिखी आ रही है, या हय्यो या कयूम बिरहमतिका अस्तगीस, और उम्मत के बुजुर्ग लोग फरमाते हैं कि ये दुआ मुश्किल कुशाई वाली दुआ है। मुश्किल कुशा, मुश्किल कुशा क्या होता है? कुशा, खुली डुली, मुश्किल का रास्ता बंद हो जाए। जिंदगी में कई मुश्किलात होती हैं। कोई बंदा होता है रिज़्क रोटी रोजी पर हो सकता है कभी एक बार टाइम खाए, दूसरे टाइम ना खाए। कई ऐसे होते हैं जो महीना पूरा उनकी तनख्वाह नहीं गुजरती, बाकी जलील हो रहे हैं, उधार मांग रहे हैं कि भाई तनख्वाह आएगी दे देंगे। कई होते हैं जो कहते हैं कि अपना घर हो, और मिसाल गाड़ी है, ये गाड़ी आपको पिक्चर में दिखाई जा रही है, देखें, गाड़ी एक लग्जरी चीज़ है, लेकिन आजकल के दौर में ये ज़रूरत बन गई है। जैसे आज से 20, 25, 30 साल पहले मोबाइल होते थे चंद एक लोगों के पास, और इससे अगर 35 साल पहले चले जाए तो मोबाइल है ही नहीं थे। मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी थी 1992 में, यानी आज से 42 साल पहले पूरे मुल्क में 8 मोबाइल थे, लेकिन आज हर बच्चे के पास 2 हैं। क्या फिर ये ज़रूरत बन जाती है? तो अगर मसलन कोई बंदा है जो चाहता है कि मकान मिले, अल्लाह उसे अता करेगा, पढ़ता रहे ये दुआ। मैं तरीका बताता हूँ। कोई चाहता है कि यार हमारे पास गाड़ी के बगैर गुजारा नहीं है, अल्लाह उसे गाड़ी दे। कई ऐसे हैं जो बेचारे रोज़ी रोटी से मजबूर हैं, तो सब के लिए एक ही अमल है कि नमाज असर के बाद, है जी, नमाज असर के बाद ये जो दुआ है 111 बार, या हय्यो या कयूम बिरहमतिका अस्तगीस, या हय्यो या कयूम बिरहमतिका अस्तगीस, या हय्यो या कयूम बिरहमतिका अस्तगीस। असर की जो नमाज है ना, ये बड़ी मेन दरमियान की है। देखें, 2 नमाजें असर से पहले, फजर और ज़ोहर, और 2 नमाजें असर के बाद, यानी मगरिब और इशा। तो ये दरमियान में है, रीढ़ की हड्डी है असर। जो मांग लो, जो मांगना है असर के बाद दुआ कर लो। सबसे पहले एक तो चीज़ याद रखना है, जब भी फ़र्ज आप पढ़ो, मिसाल के तौर पर ज़ोहर के फ़र्ज हैं 4 फ़र्ज, पहले 4 सुन्नत आपने पढ़ी है, इसके बाद 4 फ़र्ज हैं, फिर 2 सुन्नत 2 नफल हैं। जब फ़र्ज पढ़ो आयतुल कुर्सी लाजमी पढ़ा करो, क्योंकि एक हदीस का मफ़हूम है कि जो आयतुल कुर्सी पढ़ता है फ़र्ज के बाद, उसके और जन्नत के दरमियान सिर्फ मौत है। जैसे ही मरेगा जन्नत में। और अगर अल्लाह इस आयतुल कुर्सी के बदले जन्नतें दे रहा है, तो दुनिया की मुश्किलात क्या है? बहरहाल नमाज असर के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ें, और 111 बार या हय्यो या कयूम बिरहमतिका अस्तगीस, या हय्यो या कयूम बिरहमतिका अस्तगीस, या हय्यो या कयूम बिरहमतिका अस्तगीस का विर्द करो। इंशाअल्लाह ताला रोज़ अमल कीजिए, अल्लाह आपकी हर मुश्किल में ऐसी मदद करेगा कि लोग भी हैरान रह जाएंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।